अहम खबर देखिए, यूक्रेन को घातक हथियार दे रहे हैं बड़े मुल्क। की अहम खबर आपके सामने, S-300 डिफेंस सिस्टम देने को तैयार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने S-300 देने की बात कही। अमेरिका भी लगातार हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन को दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नेटो देश से मांगे हथियार, S-300 दे दो यूक्रेन को। तो जिसके पास S-400 है, जिसके पास S-500 है, उसके खिलाफ S-300 दे दो। मतलब तलवार वाले के सामने चाकू दे दो तो वो चाकू वाला सरेंडर भी नहीं करेगा, तलवार वाले से लड़ेगा भी और खाएगा भी। यूक्रेन की और तबाही होने दो। ये क्या चल रहा है ऐसी बात सर? इसमें कोई शक नहीं दिनेश, जैसे जैसे हथियार यूक्रेन को मिलते रहेंगे वो लड़ता रहेगा। पहले ये डिफेंसिव हथियार हैं, जैसे मैंने बताया था, जेवलिन मिसाइल और उसके साथ आपके स्टिंगर मिसाइल और ड्रोन, जो कामिको ड्रोन, जो स्विच ब्लेड ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और काफी इफेक्टिव है। और इसके साथ साथ जो S-300 है, आपको ये भी समझना चाहिए दिनेश, S-300 पहले भी थी यूक्रेन के पास, जिसको बर्बाद कर दिया गया था पहले 48 घंटे में ही रूस की फौज ने। मगर अभी जो अगर S-300 मिलती है तो वो एक एयर डिफेंस का कवच है और उससे उसको फायदा होगा। मुझे लगता है जैसे जैसे यूक्रेन को हथियार मिलेंगे ये लड़ाई ज्यादा खिंचेगी और इसके अंदर यूक्रेन का नुकसान और होगा। और मुझे लगता है रूस के ऊपर भी बहुत ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है। रूस की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, $1.43 ट्रिलियन की है, 12वें नंबर की इकोनॉमी है। आज उसकी इकोनॉमी को ये एक और बड़ी बात आप कह रहे हैं ऐसी बात सर, रूस की इकोनॉमी उसके साइज के बराबर, रूस का साइज आप देख लीजिए, लेकिन रूस के साइज की उसकी उतनी मैमथ इकोनॉमी नहीं है। इसका मतलब ये कि ये सैंक्शंस, ये लंबा खिंचता युद्ध बहुत जल्दी उस देश के डेस्परेशन को और बढ़ाने वाले हैं जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अहम खबर देखिए, फिनलैंड ने रूस से खुलकर दुश्मनी मोल ली। फिनलैंड ने रूस की तरफ जा रहे शिप को पकड़ा, $46 मिलियन के आर्ट वर्क को कब्जे में लिया। फिनलैंड का आरोप, यूरोपीय प्रतिबंधों को रूस ने तोड़ा, आर्ट वर्क को कब्जे में लिया। तो अब जहां जिन जगहों से थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सपोर्ट रूस को मिल रहा है, उन तमाम जगहों को घोंटने का काम किया जा रहा है। अब फिनलैंड भी देखिए सामने आ गया और फिनलैंड ने दूसरी तरफ से तो उकसाया ही, उसने कहा हम नेटो में जाएंगे। अब इधर जरा जल्दी से देखिए, व्लादिमीर पुतिन अगर बौखला गए, और बौखलाए तो हुए हैं ही, क्योंकि कीव पर कब्जा नहीं हो पाया है, तो फिर क्या होगा? तो फिर यही हालात क्या सबसे बड़े नरसंहार की तरफ ले जा रहे हैं? बूचा नरसंहार का आरोप भी उन पर लग गया है। एक तो कब्जा नहीं कर पाए, ऊपर से आरोप और उनके गले पड़ गया है कि बूचा का सबसे बड़ा खलनायक यही, इसीलिए इनको बाहर करो UNHRC से। तो क्या सबसे बड़ा नरसंहार इंतजार कर रहा है? फिनलैंड की कोशिश, आर्टवर्क पकड़ा, वो तो उकसाने वाली कोशिश है ही। यहां देख लीजिए, नेटो में एंट्री करेंगे। अब वो कंट्रीज जो नेटो की तरफ नहीं जा रहे थे, कम से कम यूक्रेन के बाद कोई सबक लेना चाहिए था, उनमें भी होड़ है, हम भी नेटो जाएंगे। नॉर्वे ड्रिल में पहले ही आप देख चुके हैं, वो कंट्रीज भी अपने स्काउट्स को वहां भेज चुकी है जो असल में नेटो के सदस्य नहीं। ये क्या रूस को और उकसाने वाली कार्रवाइयां नहीं है? आप किसी को इतना उकसा दें कि वो कुछ कर बैठे और उसके बाद महातबाही के लिए आप उसी पर आरोप लगा दें, लेकिन तब तक दुनिया बचेगी क्या? जरा देख लीजिए फिनलैंड की कोशिश नेटो में एंट्री, नेटो को करीब नहीं आने देगा रूस। उसने कह दिया हम शक्ति संतुलन करेंगे, फिर हम अपने हिसाब से बैलेंस ऑफ पावर करेंगे। तो फिर होगा क्या? फिर क्या होगा? उस स्थिति में क्या ये एस्केलेशन और होता जाएगा? और फिर जब आपके कन्वेंशनल हथियार और आपका पेशेंस जवाब देने लगता है तो फिर क्या बचता है? जी, उसी अंदेशे की बात मैं कर रहा हूं कि क्या पुतिन एटम बम गिराएंगे? और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या वो दुनिया में खलनायक के तौर पर जाने जाएंगे, या उन लोगों का भी जिक्र होगा जिन्होंने उनको उकसाया? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।